श्री महाभारत भीष्म पर्व पुष्पबार। भीष्म जी को परास्त करने का उपाय उनके ही द्वारा ज्ञात हो जाने पर श्री कृष्ण सहित समस्त पांडवों ने बड़े भक्ति भाव से पितामह को प्रणाम किया और अपने डेरे में चले आए। भीष्म की उदारता का स्मरण करके अर्जुन बड़े दुखी हुए और श्री कृष्ण ने कहा, हे श्री कृष्ण को कहा अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि हे गुड़ाकेश, तुम भीष्म के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हो। क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें अपने वचनों का पालन करना होगा। पितामह के स्वर्गगमन का समय आ गया है। विधि का विधान ही ऐसा है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अब यह निश्चित है कि शिखंडी ही भीष्म का वध करेगा, क्योंकि उसके सामने आने पर भीष्म जो धनुष रख देते हैं, प्रहार नहीं करते। भीष्म की सहायता करने वाले महारथियों से शिखंडी की रक्षा करना हमारा काम है। हम एक को भी आगे न बढ़ने देंगे, ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा। आज 10वां दिन था। आज का युद्ध पांडवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अतः वे सूर्योदय होते ही रणभेरी का भयंकर नाद करते हुए शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए चले गए। अर्जुन और भीमसेन उसके रथ के चक्र रक्षक हुए और उसके पृष्ठभाग में वीर युवक अभिमन्यु को नियुक्त किया और दूसरे समस्त महारथी अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर डटे हुए थे। इसी प्रकार कौरव भी पितामह भीष्म को आगे करके शत्रु सेना की ओर बढ़े। कौरव के समस्त महारथी चारों ओर से भीष्म की रक्षा कर रहे थे। दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर आक्रमण करने को आगे बढ़ने लगी। अर्जुन शिखंडी को लेकर बाणों की भयंकर वर्षा करता हुआ भीष्म जी के सामने आ डटा। भीमसेन ने अपनी भयानक मार से कौरवों की सेना को बड़ा त्रस्त किया। भीष्म जी से अपनी सेना का यह भयंकर संहार सहन न हुआ और वे बड़े वेग से पांडव सेना की ओर लपके। तब शिखंडी पितामह के सम्मुख बाण वर्षा करने लगा, किंतु भीष्म ने हंसते हुए कहा, शिखंडी, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अब भी स्त्री समझता हूँ। अतः शिखंडी और अन्य योद्धाओं द्वारा मारे गए बाणों से पितामह का सारा शरीर बिंध गया। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं रहा जहाँ बाण न बिंधे हुए हो। पितामह ने अपना अंत समय निकट आया जानकर अपनी रक्षा करना बंद कर दिया। पितामह के वृद्ध शरीर को अत्यंत पीड़ित जानकर अर्जुन ने क्षुद्रक नामक 25 बाण मारकर उनके अंतरतर को भेद दिया। पुरुष सिंह महात्मा भीष्म पृथ्वी पर गिर गए। उनके शरीर में इतने बाण लगे हुए थे कि उनका शरीर पृथ्वी तक नहीं आ पाया, वरन अधर में ही बाणों की शैया पर रुक गया। संजय कहने लगे, महाराज, पितामह के गिरते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। उधर कुरु सेना किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। राजा दुर्योधन ने दुशासन को द्रोणाचार्य के पास भेजा। दुखद समाचार को सुनकर द्रोण मूर्छित होकर रथ ऊपर गिर पड़े। इधर शंख बजाकर पांडवों ने युद्ध समाप्ति की सूचना दी। बाद में दोनों पक्षों के प्रधान सेनापति पितामह के पास आए और उन्हें बड़े आदर के साथ प्रणाम किया। लोगों को अपने पास आया देखकर पितामह ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, महानुभावों, हमारा सिर निराधार होने के कारण नीचे लटक रहा है, अतः कोई शीर्षाधार लाने की कृपा करो। अर्जुन ने आशय समझ गांडीव उठाकर 3 बाण पृथ्वी पर इस प्रकार मारे कि वह पितामह के सिर के नीचे आ लगे और तकिया बन गया, तथा भीष्म के असंख्य घावों की पीड़ा के कारण उनके होठ सूख रहे थे। उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। सभी उपस्थित जल ले आए, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। अर्जुन ने उसी समय वर्णास्त्र से भेद कर पाताल गंगा का पवित्र जल उपस्थित किया। उस जल से पितामह ने अपनी तृषा शांत की और अर्जुन को अनेक आशीर्वाद दिए। संजय कहने लगे कि हे राजन, सूर्यदेव इस समय दक्षिणायन में थे। इस समय में प्राण त्याग करने वाले को शुभ गति नहीं मिलती। ऐसा सोचकर
पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगे और अपने प्राणों को रखा। कर्ण ने जब पितामह का यह समाचार सुना तो वह शीघ्र ही उनके पास उपस्थित हुआ। पितामह के समस्त शरीर को बाणों से जर्जरित और उससे रक्त बहता हुआ देखकर दुखी होता हुआ कहने लगा, वीरवर कर्ण आपको प्रणाम करता है। यह सुन भीष्म जी ने देखा, बड़े प्रेम से कहने लगे, सदैव के प्रतिस्पर्धी कर्ण, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरण नहीं पांडु थे। हमने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, केवल तुम्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए ही समय समय पर कठोर बातें कह देते थे। यह सोच विचार कर इस युद्ध को बंद कर दो। सब बैर भाव त्याग कर अपने सहोदर भाई से मेल कर लो। तब कर्ण कहने लगे कि हे पूज्य, आपने जो कहा है, मैं राधा का पुत्र नहीं कुंती का पुत्र हूँ, यह मैं भी जानता हूँ। कुंती ने हमें त्याग कर क्षत्रियत्व समाप्त कर दिया था। दुर्योधन ने राजा बना क्षत्रियत्व प्रदान किया है। हमें इन्हीं का साथ देना है। भीष्म ने कहा, कर्ण, यह दुखदायी बैर नहीं मिट सकता, तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूँ। तत्पश्चात कर्ण पितामह को प्रणाम करके राजा दुर्योधन के पास चले गए।